रानी परी, हमें तो लगता है कि इसी नीले बादल की वजह से परिलोक की हवा विषैली हो गई है और ऐसा काम महाविनाशिनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बार महाविनाशिनी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है, लेकिन हम उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। परियों, आपको तुरंत अपनी शक्ति से इस बादल को रोकना होगा ताकि ये विषैली हवा पूरे परिलोक में ना फैल सके। जी रानी परी। रानी परी, इस पर तो हमारी किसी जादू का असर नहीं हो रहा है। परियों, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। आर पार परी और डरी परी तो गई। अब देखते हैं किसकी बारी है। महाविनाशिनी है ये विष तो बहुत ही खतरनाक। अरे तो फिर कर क्यों रही हो इसे व्यर्थ परियों पर? करती क्यों नहीं इसका प्रयोग बालवीर पर? बालवीर अलग है। इस मिट्टी पलित विष का असर बालवीर पे नहीं होगा। लो, बच जाएगा मुख्य शत्रु तो है क्या फायदा इस विष का? अगर तुम मेरी चाल को समझते तौबा तौबा, तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। मेरी चाल को रोकने के लिए रानी परी कोई उपाय करेगी। उस उपाय से मेरा फायदा होगा और बालवीर का नुकसान। वो कैसे? बस देखती जाओ शातिर पर। महेश बेटा, महेश बेटा, अरे 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ अब तक तुझे। अब क्या करूँ? तेरे मोबाइल के लिए शोक सभा का आयोजन करूँ या पेपर में श्रद्धांजलि छपवाऊँ कि मोबाइल गया और सिम कार्ड रह गया? बापूजी, मेरा फोन ऑलरेडी बिगड़ गया है, उसमें मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स थे और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ तो मोबाइल वाले के पास जा, कॉन्टेक्ट निकाल के नया मोबाइल ले और खुशी डाउनलोड कर ले तेरे चेहरे पे। ऐसे मुंह लटका के बैठ के क्या होगा? अरे नील, सलोनी, बल्लू, चलो ना मेरे साथ ये रिमोट वाली कार से खेलो, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं चाचू, आप अकेले खेलो, हमें लैपटॉप में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे जब से इन लोगों को लैपटॉप मिला तब से मेरे साथ खेलते ही नहीं है। खेलना बाद में, पहले खा लो। मैंने सबके लिए गर्मा गर्म उत्तपा बनाया है। महेश, तुम्हें उत्तपा बहुत पसंद है ना? मैंने देखो तुम्हारे लिए उत्तपे बनाए, तुम खाओ, तुम्हारा चेहरा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा चेहरा एकदम लाल लाल हो जाएगा। गुस्से से मेरा चेहरा लाल है, वो क्या कम है? तो आप और ज्यादा लाल करना चाहती है? अरे फूल जब अपनी पंखुड़ियां बिखेरता है ना, तब जो होता है ना वो हो जाएगा। खिल जाएगा? हाँ, खिल जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मुरझाया हुआ हूँ। अभी तुम ये उत्तपा खाओगे ना तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। और बच्चे लोग, तुम लोग भी खाओ, चलो चलो चलो। हाँ। नील, वो चावल के डब्बे में से मैं फोन लेकर आ जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर और रहने दो।
उत्तपा के मसाले से ये क्या निकला? मोटा भाई, बैटरी। ये तो मेमोरी कार्ड है और ये स्क्रीन का टुकड़ा और यहाँ कीपैड भी है। ये सिम कार्ड। सत्यानाश, ये मेरा मोबाइल है। आसी, ये क्या किया आपने? मोबाइल उत्तपा बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बच्चों, सच सच बताओ, किसकी शरारत है ये? अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि गीले फोन को अगर चावल के बीच रख दो तो उसका सारा मॉइस्चर सूख जाता है। हाँ अंकल, इसीलिए हमने आपका मोबाइल चावल की डिब्बी में डाल दिया था। उसी डिब्बे में से मैंने चावल पीस लिए और उत्तपा बना दिए। नील, सलोनी, तुम लोगों को किसने बोला था मेरे फोन को चावल के डब्बे में डालने के लिए? और डाला तो डाला, किसी को बोला क्यों नहीं? देखा ये फोन की क्या हालत हुई है, देखा? अरे बच्चों को डांट के क्या फायदा? वैसे भी उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था ना। एक काम कर, तू नया फोन ले ले। वैसे भी ये तेरा फोन है ना, सदियों पुराना है, जैसे कि तू है। अब एक नया फोन ले ले, मेरे जैसा स्मार्टफोन। अरे लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, और अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना ना तो ये मोबाइल उत्तपा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। रानी परी, ये विशाला बादल तो देखते देखते पूरे परीलोक पर छा गया है। क्या इसे रोकने का हमारे पास कोई उपाय है? इसे रोकने का एक उपाय तो है हमारे पास, लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, ये उपाय बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमें विषअमृत लोक में जाना होगा, जिसका पता हमारे सिवाय किसी के पास नहीं। देखा शातिर परी, देखा तौबा तौबा, रानी परी अब विषअमृत लोक जाएगी, और यही तो मैं चाहती थी। तो वो क्या करने वाली अब? आयोजन रानी परी की यात्रा का। मूर्ख, विषअमृत लोक का पता केवल रानी परी को पता है, पर अब मेरी इस चाल के कारण विषअमृत लोक का पता मुझे भी चल जाएगा। एक बार मुझे विषअमृत लोक का पता चल गया तो बालवीर का खेल खत्म। तो ठीक है परियों, आप सबको हमारे साथ विषअमृत लोक जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस बादल का छोटा सा अंश अपने साथ लेना होगा। गालपरी, चलिए परियों। जी रानी परी। नील, चलो नहीं, बल्लू, चलो ना, मोटा भाई का मोबाइल चिपका देते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगेगा। अरे रॉकी चाचू, उसको चिपकाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और वैसे भी वो चालू होने वाला तो है नहीं, वो आपके खेलने लायक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं रॉकी चाचू, हम बहुत बिजी है, आप ही खेलो। ठीक? ओके। एक मिनट, मैं अकेले खेलूंगा तो मुझे पकड़ेगा कौन? अरे इन लोगों के पास जब से लैपटॉप आया तब से ये लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है। आइडिया, एक काम करता हूँ, मोटा भाई का मोबाइल मैं खुद ही जोड़ देता हूँ, कम से कम मैं खेल लूंगा। चिपक गया। हेलो हेलो। चलो बच्चों, उत्तपा का प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया, अभी हम लोग ब्रेड और जाम खाएंगे। चलो। हाँ। महेश, जीजा जी,
कहाँ हो आप लोग? आओ। ओ भाई, ओ बच्चों, ये क्या? अभी तक लैपटॉप में घुसे बैठे हो? एक तो मेरा फोन बिगाड़ दिया, अब क्या बिगाड़ने का इरादा है? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे पड़ गए हो। वो करके? क्या करके? अरे जो खाने से पहले करते हैं ना, वो। पानी पीते हैं। अरे पानी तो खाना खाने के बाद पीते हैं। अरे जो हाथ साफ करने के लिए करते हैं, वो। हाथ धो के? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। हाँ, पड़ गया हूँ, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया। चलो लैपटॉप में से ध्यान निकालो और सबके लिए ब्रेड पे जाम लगाओ। चलो। अंकल, नहीं, महेश, ये कबूतर जैसा आवाज क्यों निकाल रहा है? गले में कुछ अटक गया है क्या? बाबूजी, वो मोटा भाई कबूतर की आवाज नहीं निकाल रहे हैं, उनका मुंह चिपक गया है। गया मतलब? अरे दरअसल मैं मोटा भाई का मोबाइल चिपकाने के लिए वो महाचिपकू गम लेके आया था, और सलोनी ने गलती से उसे जैम समझ के ब्रेक पे लगा के मोटा भाई को दे दिया। रानी परी, ये कौन सा लोक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। धीरज रखिए परी, धीरज रखिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। देखिए परी, इसमें है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। ये तो स्फटिक के गोले हैं रानी परी। नहीं विज्ञान परी, ये केवल स्फटिक के गोले नहीं है। गौर से देखिए, इनमें अग्नि लोक, हीम लोक और विद्युत लोक कैद है। परियों, ये सभी लोग स्फटिक के गोले में इसलिए कैद हैं क्योंकि इनका अस्तित्व परिलोक को खतरा पहुंचा सकता था। अग्निलोक, यह अग्निलोक परिलोक को भस्म कर सकता था। विद्युत लोक परिलोक को बिजली के झटके दे सकता था। और हीमलोक, इस हीमलोक के कारण पूरे परिलोक में बर्फ का साम्राज्य छा सकता था। और इसीलिए हमारी पूर्वज परियों ने इन लोगों को स्फटिक के गोले में कैद कर लिया था। अद्भुत रानी परी, इतने छोटे से गोले में इतने सारे लोग कैसे कैद हो गए? धीरे धीरे रहस्य का पर्दा उठ रहा है और तुम मेरी चाल में फंसती जा रही हो रानी परी। जरा गौर से देखिए परियों, स्फटिक गोले में विष अमृत लोक भी है। देखिए,
देखिए परी, यह है विष अमृत लोक। लेकिन रानी परी, हम इस लोक से क्या प्राप्त करने आए हैं? खतरनाक विष का तू, यानी अमृत। परियों, जब भी कोई सच्चा और अच्छा इंसान इस पहाड़ का समुद्र मंथन करता है तो ये पहाड़ जागृत हो जाता है और फिर ये अमृत देता है। और कोई भी बुरी शक्ति जब इस पहाड़ से समुद्र मंथन करती है तो ये पहाड़ जागृत होकर विष देता है, ऐसा विष जिसका कोई तोड़ नहीं। और इसीलिए इसे विष अमृत लोक कहा जाता है। परियों, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ का मंथन करके आर पार परी और डरी परी को वापस उनके असली रूप में लाना होगा। डरी परी आर पार परी को बचा लोगी रानी परी, और बालवीर को नहीं बचा पाओगी। तुम्हारे जाते ही इस पहाड़ से ऐसा विष प्राप्त करूंगी कि बालवीर का खेल खत्म हो जाएगा, हमेशा की। परी, आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इस पहाड़ की जागृत होने का संकेत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.